हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में हम ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम ये नोटिस करते हैं कि चीज़ों को मिक्सचर में से अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टी लीव्स, यानी कि जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं, चाय में से चाय की जो वो पत्ती होती है उसे हम चाय पत्ती को स्टेनर से अलग कर लेते हैं, मतलब सेपरेट कर लेते हैं। वैसे ही अनाज को अनाज की डंठलों से अलग किया जाता है, मतलब ग्रेन की स्टार्क जो होती है, स्टार्क्स, उनमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा, अगर उसमें आपको मिर्ची दिखे तो उसे भी हाथ से सेपरेट कर लेते हैं। अगर एक छोटी सी टोकरी में या एक बड़ी सी टोकरी में आपको आम और अमरूद आपको दे दिए जाएं, तो आप आम को और अमरूद को, यानी एक प्रकार के फ्रूट्स को, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है चाहे कम अमाउंट में है, आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो। आप एक टाइप के जो फ्रूट्स हैं उन्हें आप अलग बर्तन में डालोगे और अलग टाइप के जो है, यानी कि अमरूद और आम, दोनों को अलग अलग बर्तन में आप डाल लोगे। तो ये इसलिए क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा है। अगर सेपरेट करने वाला मटेरियल साइज़ में बहुत छोटा है, मतलब वेरी टाइनी, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ना एक समरी दी हुई है आपको। अभी हम पूरा बुक से लाइन टू लाइन तो पढ़ेंगे नहीं, वो बोरिंग हो जाता है, तो हम यहाँ पे समरी से आज पढ़ते हैं। इसमें आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स भी हम पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चंस भी, जो भी जितने भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। हैंड पिकिंग, विनोइंग, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixture। तो ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये वो मेथड्स है जो आपकी बुक में है। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं कुछ मेथड्स, और कुछ नहीं भी किए। तो जो हाईलाइटेड है वो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में है, बट जो दो चार नहीं भी है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द शेफ। शेफ मतलब जो जैसे आपने देखा होगा, जो अनाज होता है, जैसे कि आप वीट ले लो, तो वीट के जो ग्रेन्स हैं उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग एक लगी होती है, तो उसे शेफ कहते हैं। तो शेफ में से ग्रेन्स को कैसे रिलीज़ करना है, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ कि थ्रेशिंग प्रोसेस होता क्या है। आपने खेत खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के बंडल्स देखे होंगे, तो हर एक पौधे की डंडी पर ग्रेन्स लगे हुए होते हैं। तो फार्मर्स इन सब ग्रेन्स को कैसे अलग करते हैं। सी, मैंगो और गुआवा को तो पेड़ों से तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये ग्रेन्स उनके कंपैरिजन साइज में बहुत ही छोटे, सो इनको डंडियों से तोड़ना तो इम्पॉसिबल है। सो इसलिए वी यूज़ थ्रेशिंग प्रोसेस। इसमें डंडियों को पीट कर ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। अगर ग्रेन्स की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है तो उसके लिए थ्रेशिंग मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। पीट कर मतलब नीचे एक जैसे हार्ड पत्थर की एक प्लेट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है ना, तो उस पर ग्रेन्स की स्टाक्स को एक साथ पकड़ के सारी की सारी स्टाक्स को पीटा जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस प्रेशर से वो ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी मेथड है थ्रेशिंग। आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा। नंबर 2 इज़ विनोइंग। Winnowing is the process of separation of heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air। तो ये लाइन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के, उन्हें अलग अलग किया जाता है। वाइंड और ब्लोइंग एयर, हवा के बहाव में उन्हें अलग किया जाता है। तो वो कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सूखी रेत और लकड़ी के बूरे या सूखी पत्तियों के पाउडर का मिक्सचर लो, ठीक है। तो क्या करना है कि इस मिक्सचर को एक प्लेट में डाल के एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है, मतलब ऊंचाई पे थोड़ा खड़े होना है, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा, और अपने शोल्डर हाइट पे उस प्लेट को उछालना है, ट्विस्ट करना है ऊपर नीचे, है ना। तो उससे क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में आपकी एयर होगी ना, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मान लो ये आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ओके, और इस डायरेक्शन में अगर आपकी एयर है, ठीक है, तो जो हस्क पार्टिकल्स या उसमें जैसे हमने क्या लिया, सूखी पत्तियां वगैरह है ना, जो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो एयर की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाके गिर जाएंगे, और जो आपके ग्रेन्स होंगे वो नीचे उनका हीप लग जाएगा। तो इस तरह से हैवी पार्टिकल्स यानी कि आपके जो ग्रेन्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे।
तो इस तरह से विनोइंग प्रोसेस से हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर जो होते हैं उन्हें अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग एयर. ओके, सो इट्स ऑल्सो वेरी इजी. So this method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. For example, this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक में से ही ली है, सारी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में से ही है. ओके, तो आपको दोबारा से बुक वाली एग्जाम्पल्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे. तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल बोली, इसमें क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ग्रेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनका वेट थोड़ा हैवी होता है, और उसमें जो हस्क होता है, ठीक है, हस्क पार्टिकल या फिर डर्ट पार्टिकल्स, तो उनका साइज़ और साइज़ तो चलो दोनों का मतलब साइज़ छोटा होता है, पर उनका जो वेट है वो बहुत ही लाइट होता है. तो उस वजह से वो ब्लोइंग विंड की डायरेक्शन में चले जाते हैं और ग्रेन्स का हीप नीचे मिल जाता है. तो इस तरह से फार्मर क्या करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल्स को फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स. ओके, सो हमारा नेक्स्ट है हैंड पिकिंग. तो हैंड पिकिंग मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में, द प्रोसेस बाय विच अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिकअप बाय हैंड. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिन चीज़ों का जो अमाउंट है वो कम होता है और उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है. तो जैसे मैंने आपको मैंगो और गोवा की एग्जांपल दी थी ना, फ्रूट्स की, जिसे आप हैंड से ही सेपरेट कर लेते हो. टी लीव्स की एग्जांपल दी थी, वो की हमने स्टार्क्स और ग्रेन्स की एग्जांपल की. अभी आप सोचोगे कि उसके लिए विनोइंग और थ्रेशिंग मेथड क्यों बताया, फिर तो वो इसलिए बताया अगर उनकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है. कम अमाउंट में तो वैसे भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है मेथड. तो इसलिए ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ना, ये आप डेली लाइफ में भी, आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो. मतलब किसी भी चीज़ को हाथ से सेपरेट कर लेना, उसे हैंड पिकिंग कहते हैं. सो इट्स वेरी इजी मेथड. नंबर 4 है सीविंग. द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ a mixture which differ in their size. In a simple way, we can say that sieving is used when components of a mixture have different sizes. ठीक है, मतलब वो जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, एक तो वो सॉलिड होंगे, दूसरा उनका साइज़ डिफरेंट होगा, तो उसके लिए हम सीविंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. मतलब उसे हम छान लेते हैं एक तरह से स्ट्रेनर से. तो जैसे फॉर एग्जांपल छलनी से हम आटा छानते हैं ना, तो मतलब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, वो छलनी के ऊपर आ जाती हैं और आटा हमारा नीचे चला जाता है. तो वो किस लिए, क्योंकि बहुत ईजी है, एक तो है दोनों सॉलिड, दूसरा उनका साइज़ डिफरेंस है. तो जो ज़्यादा बारीक साइज़ है ना, ज़्यादा थिन है ना आटे के जो पार्टिकल्स का, वो नीचे चले जाते हैं, और हमारे जो बड़े साइज़ वाले थोड़ा उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो ऊपर आ जाते हैं. जो छिलके वगैरह भी होते हैं कुछ, है ना, वीट के, वो ऊपर आ जाते हैं. तो बहुत ही ईजी मेथड है सीविंग. नंबर 5 इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन. तो ये आई थिंक आपके बुक में तो है नहीं, फिर भी आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिट ही है. तो प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच अ मिक्सचर, द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक्स टू इट एंड इज रिमूव्ड. बहुत ही ईजी है ये. इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि एक डिश लेनी है, ठीक है. डिश में हम, जैसे हमारी डिश में मान लो आयरन प्लस सल्फ़र है फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो उसके ऊपर हमने क्या करना है कि उन्हें हमारा मोटिव है कि हमने उन्हें अलग करना है, सेपरेट करना है. आयरन और सल्फ़र को सेपरेट करना है इसके मिक्सचर को. तो उसका मिक्सचर हमारी डिश में है, उसके ऊपर हम मैग्नेट रखेंगे. मैग्नेट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी. जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो आयरन फिलिंग्स जो है वो हमारे अलग हो जाएंगे, ठीक है. उसे हम सेपरेट कर लेंगे मैग्नेट के साथ. तो जो डिश में बचा क्या, हमारे पास सल्फ़र बचा, सल्फ़र को आप अलग डिश में रहने दो या फिर उसी डिश में रहने दो, तो हो गई ना दोनों चीज़ें सेपरेट. तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. दैट मीन्स sulfur has no magnetic properties and hence remains unaffected in any magnetic field, but iron is attracted towards magnet and hence it can be separated from sulfur using a magnet. ओके, तो मेन जो काम है ना सारा वो मैग्नेटिक फील्ड का है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो आई और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इन दोनों का काम है. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें, वो आयरन में है. तो आयरन को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, मैग्नेट के साथ.
नंबर 2 इज सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स, सॉरी। हाँ, तो वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स मतलब ऐसा सॉलिड, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ऐसी सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, बट वो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में डिज़ोल्व हो रही है। तो उन चीज़ों की मतलब एक बार वो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हो गई तो उसके बाद उन्हें सेपरेट कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस रहे हैं यहाँ पे, इवेपोरेशन एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन। दोनों ही बहुत ही ईजी हैं, आपने इनके बारे में स्पेशली इवेपोरेशन तो आप बिल्कुल सब जानते होंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। तो प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इन हीटिंग। तो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिक्विड स्टेट जो है उसे जब हीट करते हैं, लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस है उसे हम हीट कर रहे हैं तो वो गैसियस स्टेट में चली जाती है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा है कि हम इस प्रोसेस से वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एक्टिविटी बता रही हूँ, ये आपकी बुक में भी है, आप इसे घर पे करके देखिए। जैसे एक बीकर लीजिए, है ना, तो बीकर में आप वाटर डालिए, हाफ बीकर फिल्ड विथ वाटर, देन उसमें आप डालिए थोड़ा सा साल्ट, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून ओके, साल्ट ऐड कर दीजिए उसमें। फिर उस बीकर को फ्लेम के ऊपर रखना है, उसे हीट करना है। जब वो हीट होता चला जाएगा तो क्या होगा कि जो सारा उसमें वाटर है ना, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वाटर वेपर्स बन जाएंगे और वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा रहेगा हमारे पास, ओनली सॉल्ट। तो हमने क्या किया, सॉल्ट जो वाटर में सॉल्युबल है, ऐसा सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल है, उसे हमने सॉल्यूशन में से सेपरेट कर लिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे मैं आपको पूछती हूँ कि सॉल्ट कहाँ से आता है, ठीक है, तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा अरे सॉल्ट तो समुंदर से आता है, सी वाटर से आता है। तो कैसे आता है, वो तो वाटर होता है ना, तो उसमें से सॉल्ट कैसे निकल के आता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि जैसे सी वाटर है, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स इन इट एंड वन ऑफ दीज साल्ट्स इज़ द कॉमन साल्ट, जो हम यूज़ करते हैं कॉमन साल्ट। उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, उसमें से एक कॉमन साल्ट होता है। तो क्या किया जाता है कि सी वाटर को बहुत बड़े बड़े पिट्स यानी गड्ढों में भरा जाता है, ठीक है, ज़मीन में गड्ढे खोदे, गड्ढों में भर दिया सी वाटर। तो क्या होता है कि सनलाइट से वो जो गड्ढों में से जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, वो पानी इवेपोरेट होगा, उसमें क्या बच जाएगा, ओनली सॉलिड पार्टिकल्स, ओनली साल्ट बच जाएंगे। तो वो जितने भी साल्ट बचे रहेंगे उसमें, उनमें गड्ढों में, तो उनमें से हम अपना कॉमन साल्ट जो है उसे सेपरेट करते हैं। हम मतलब जो भी लोग ये करते हैं, जो हमें पहुंचाते हैं साल्ट, ठीक है, जिनका भी ये काम है, तो वो इस तरह से साल्ट को सी वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। तो देखा कितना बेनिफिशियल मेथड है ये इवेपोरेशन। तो आइए सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। तो बिल्कुल ही ये इवेपोरेशन का ऑपोजिट मेथड है। इसमें क्या होता है कंडेंसेशन में कि जो गैसियस स्टेट में है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट की जाती है, हो जाती है कैसे, ऑन कूलिंग। जैसे ये होता था ऑन हीटिंग, तो इसका वाइस वर्सा है, ये कूलिंग प्रोसेस के साथ, कूलिंग के साथ लिक्विड से सॉरी गैसियस से लिक्विड स्टेट में आ जाती है सब्सटेंस। तो इसकी भी एक एक्टिविटी है, जैसे कि आप एक केटल लें, केटल में आपने वाटर डाल देना है, ठीक है, वाटर भी होगा केटल में और उसमें साल्ट लेना है। मतलब इनिशियली ये नमक और पानी हमारी केटल में नहीं है, ये एक सॉल्यूशन बना पड़ा है, जैसे हमने इवेपोरेशन में भी किया था ना, एक बीकर में था सॉल्ट सॉल्यूशन, उसे हमने सेपरेट किया था, वैसे ही हमने उसे दोबारा सेपरेट करना है किसी और मेथड से, तो वो मेथड है कंडेंसेशन। तो वो सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है उसे हमने केटल में डाल देना है, ठीक है, केटल की लिड को ऊपर से क्लोज कर देना है और उसे फ्लेम पे रख देना है। तो केटल का जो स्पाउट होगा, उसका माउथ होगा, उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बिल्कुल माउथ के ऊपर हमने एक पैन या एक प्लेट रख देनी है, मतलब मेटल से बनी हुई, और उसके ऊपर रख देने आइस क्यूब्स। तो क्या होगा कि जब उसमें से वो स्टीम बाहर निकलेगी ना उसके स्पाउट में से, तो वो जो प्लेट के ऊपर हमने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं उसकी वजह से वो स्टीम जो है वो कूल होके लिक्विड फॉर्म में जाएगी, और जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी के वो नीचे एक हमने बीकर रखा होगा उसमें कलेक्ट होते चले जाएंगे। तो ऐसे सारा पानी उस बीकर में आ जाएगा और हमारी केटल में क्या बचेगा, ओनली सॉल्ट। तो हमने कर लिया ना, साल्ट के सॉल्यूशन को एक और नए मेथड की हेल्प से
बिल्कुल सेपरेट। तो ये होता है कंडेंसेशन मेथड। इसकी एक और भी एग्जांपल है, जैसे बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ दूध। जैसे हमने जस्ट अभी अगर दूध को उबाला है ना, आप किचन में जाके चेक कर सकते हो अपने, है ना, जस्ट अभी जब जो दूध को उबाला आ जाता है उसके बाद गर्म दूध के ऊपर हम प्लेट रख देते हैं, तो प्लेट को उठाना थोड़ी देर बाद, तो क्या होगा कि उसके नीचे वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे। तो सेम यही कंडेंसेशन प्रोसेस ही उस पर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं उन्हें लिक्विड में से सेपरेट करना है। मतलब लिक्विड में कोई सॉलिड सब्सटेंस डालिए, वो इनसॉल्युबल है, उसमें घुली नहीं है, तो उसे कैसे सेपरेट करना है? बहुत ही ईजी मेथड है। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। इट अलाउज हैवियर मेटल टू सेटल डाउन। इससे क्या होता है कि जो सोल्यूशन में जो हैवी मैटर होता है ना, हैवी चीज़ होती है, वो नीचे बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर। अगर सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन है तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, अगर रेत है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो पानी जो है ऊपर रह जाएगा, उसे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं। ओके, सो समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। तो ये आपकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल है कि आप देखा होगा आपने कि आपके मम्मा जब राइस बनाते हैं या पल्सेस बनाते हैं ना, तो चावल या दाल में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उन्हें वो कैसे सेपरेट करते हैं? उन्हें वो एक बाउल में डालते हैं, ठीक है। उस कंटेनर में चावल डाल के उसमें पानी भर देते हैं। पानी भर देते हैं तो क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल का वेट जो है वो बहुत ही माइनर है, और जो चावल है वो नीचे जाएंगे, ठीक है, वो सिंक करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे, तो फिर वो उस पानी को जेंटली रिमूव कर देते हैं ऊपर से, तो नीचे जो चावल हैं वो एकदम क्लियर इम्प्योरिटी फ्री राइस हमें मिल जाते हैं। सो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। तो मम्मा क्या करते हैं, सिर्फ सेडिमेंटेशन प्रोसेस नहीं यूज़ करते, वो डिकेंटेशन प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। क्योंकि जब नीचे बैठ गए ना सारे हैवी पार्टिकल्स, नीचे बैठ गए, वो हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। तो उसके ऊपर से क्या करेंगे? डिकेंटेशन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। तो जब उन इनसॉल्युबल सॉलिड जो वो ऊपर आ जाते हैं उन्हें जब हम सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, मतलब डिकेंट कर देना। So when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. So it's also very easy process of separating insoluble solids from liquid. तो ये sedimentation decantation एक तरह से साथ साथ में ये दोनों। नेक्स्ट प्रोसेस इज लोडिंग। ये नहीं है आपकी बुक में, बट आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। द मैथड्स बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो फाइनर पार्टिकल्स हैं उसे हम जल्दी नीचे सेटल कर सकते हैं। कैसे? उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम यूज़ करनी है, ऐड करना है उसको। तो एलम क्या है? इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो एलम ऐड करने की वजह से क्या होता है कि जो फाइनर पार्टिकल्स हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं नीचे। मतलब सेडिमेंटेशन जैसा ये प्रोसेस, बस ये कि इसमें हमने एलम यूज़ करना है, सेडिमेंटेशन में हमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना पड़ता। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। तो इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करने का एक नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज इस क्या होता है, इसमें हमें फिल्टर करना होता है चीज़ को, ठीक है। द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ओके, तो जो लिक्विड बीकर में हम कलेक्ट करेंगे उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड नीचे हम कलेक्ट करेंगे उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर। जैसे हम चाय पत्ती को स्ट्रेनर की हेल्प से अलग कर लेते हैं, तो उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इमिस्केबल लिक्विड्स। मतलब ऐसे लिक्विड्स जो ऑलरेडी इमिस्केबल हैं। इमिस्केबल मतलब मिक्सड नहीं है आपस में, ठीक है, और उन्हें हमने सेपरेट करना है। बहुत ही ईजी इसके लिए हमारा प्रोसेस है फनल। हम फनल यूज़ करते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ये एक एग्जांपल दी गई है कि ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को हमने फनल की हेल्प से सेपरेट करना है। तो ये जो नॉर्मल फनल होती है ये उसकी बात नहीं यहाँ पे की गई, ये एक सेपरेटिंग फनल होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये फनल होती है, इसके नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ आता है, ठीक है। फ्लास्क की शेप की फनल होती है,
तो इसके नीचे स्टॉप कॉक लगा होता है जिसके साथ हमें वाटर को या जो भी बीच में इसके लिक्विड है उसे ड्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेपरेटिंग फनल ली हमने, उसमें हमने सबसे पहले वाटर डाला, उसके ऊपर हमने केरोसिन ऑयल भी है उसमें डाला, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो वाटर की लेयर है वो नीचे आ जाएगी, केरोसिन ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, दैट यू ऑल नो, ठीक है। तो ये इमिस्किबल है, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी। तो फनल के नीचे जो स्टॉप कॉक है उसे हम ओपन करेंगे, वहाँ से जो वाटर है वो सारा ड्रेन कर लेंगे। तो अभी सेपरेटिंग फनल में क्या बचा, ओनली ऑयल। तो इस तरीके से हमने इमिस्किबल जो लिक्विड्स हैं उन्हें सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो इमिस्किबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का एक और प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। It is the method in which mixture containing suspended particles is rotated at a high speed in a centrifuge and heavy particles settle down. It is used for separating cream for milk. तो ये जो है ना separating cream for milk, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके तो फ्रेंड्स इस मेथड में क्या है कि जिस मिक्सचर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं कुछ, तो उन्हें हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है एक सेंट्रीफ्यूग में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया जा रहा है कि कैसा होता है। तो आप देखिए, तो एक रोटेटर जैसा होता है, तो बहुत ही हाई स्पीड पे ये रोटेट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये आप इमेज में देख रहे हो साथ में कि क्रीम को मिल्क से सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है एक सेंट्रीफ्यूग, जो कि एक रोटेटर होता है, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है, उसकी हेल्प से। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस दैट यूजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें फोर्स कौन सी यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। इट्स ऑल्सो वेरी ईजी। Next process is churning, the method which is used for separating lighter particles of solid suspended in a liquid. तो एक लिक्विड में जो सॉलिड के लाइटेस्ट पार्टिकल्स सस्पेंड किए होते हैं उन्हें उनसे हमने सेपरेट करना होता है। तो एग्जांपल है बटर फ्रॉम कर्ड। तो इस तरह से बटर को कर्ड से जैसे इन्हें सेपरेट किया जाता है, ये आप इमेज में साथ में देख रहे होंगे, ठीक है। आपने ये प्रोसेस बहुत बार देखा भी होगा, हमारे घर पे भी सब करते हैं ना, हमारी मॉम्स करती हैं, अब तो शायद नहीं करती होंगी, बट मोस्टली आप सबको ये पता होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। तो इसी के साथ बच्चों हमारे जो मेथड्स थे, ठीक है, सेपरेशन करने के, वो तो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको साथ साथ में बताई, सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में से ही थी। तो नेक्स्ट ये ज़रा 5 पॉइंट्स हैं, तो इन्हें आइए हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ये भी आपकी बुक में है। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। ये आपको पता है कि जो हस्क होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उन्हें ग्रेन्स से कैसे सेपरेट किया जाता है, हैंड पिकिंग से ही हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स बाय विनोइंग। अगर ग्रेन्स के सीड जो वो साइज में ज़्यादा बड़े हैं थोड़े और वेट में हैवी हैं, तो उससे हमने हस्क को कैसे सेपरेट करना है, विनोइंग मेथड से। विनोइंग मेथड आपको बताया ना, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होके जो शोल्डर हाइट पे प्लेट में मिक्सचर को डाल के उसे ऊपर नीचे उछालना है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग विंड, तो ये विनोइंग मेथड जो है हमें हेल्प करता है हस्क और हैवियर सीड ऑफ ग्रेन्स को सेपरेट करने में। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम कोई और सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं कर सकते। मतलब देखिए, आप एक घर में एक ग्लास में आप वाटर लीजिए, ठीक है, उस वाटर में आप शुगर को डिज़ोल्व कीजिए, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, तो वो शुगर डिज़ोल्व होती चली जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपकी जो शुगर है वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देगी, तो वो है हमारा सैचुरेशन पॉइंट। तो उस पॉइंट पे ये सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब जिसमें और सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है। मोर ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद क्या है कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे आप हीट कीजिए, तो हीट करने से अब हम और शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर हमने मोर ऑफ द सब्सटेंस ऐड करनी है, डिज़ोल्व करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, तो उससे वो डिज़ोल्व हो जाएगी। वाटर डिज़ोल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट। तो पानी जो है वो अपने अंदर डिफरेंट अमाउंट, यानी कम अमाउंट है या ज़्यादा अमाउंट है सॉल्यूबल सब्सटेंसेस की, वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। डिज़ोल्व किसे करेगा, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को, इनसॉल्यूबल को नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसीलिए वो डिफरेंट अमाउंट्स के सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।